हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप? हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में मैंने अब आपको बताया है कि दर इंटू समय, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जब मूलधन 100% होता है, मूलधन 100 होता है तो 100 से 100 कट जाता है। तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। जब आपकी किसी क्वेश्चन में दर दे रखी है 12% और समय दे रखा है 7 साल, तो आप साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हो। आपका दर पता है, आपका साधारण ब्याज पता है, आपको दर पता है, आपको साधारण ब्याज पता है, आपको सॉरी आपको दर पता है, आपको समय पता है, आपको दर पता है, आपको समय पता है, आपको दर पता है, आपको समय पता है, दर भी पता है, आपको समय भी पता है, तो आप साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। आपको दर भी पता है, आपको समय भी पता है, तो आप साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हो। आपको दर भी पता है, आपको समय भी पता है, तो आप साधारण ब्याज बिल्कुल तसल्ली से आसानी से निकाल सकते हो। जल्दी से बताओ। 84%। 84% की क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। 84% क्या होगा? ये आपका साधारण ब्याज होगा। चलो, अब ध्यान से देखना। अब इसमें दर निकालनी है। कभी भी दर निकालनी हो तो पूरा पूरा लिख लिया करो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। पूरा पूरा लिख लो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। पूरा पूरा लिख लो भैया। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10 और 12 है। समय दे रखा है 1 वर्ष। ये मूलधन और मिश्रधन कह रखा था। मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। ये मूलधन मिश्रधन, तो ब्याज कितना लगा? 2 रुपया। तो ब्याज कितना लगा? 2 रुपया। मूलधन कितना है बाबू? 10। आपको दर निकालनी है। समय दे रखा है 1 वर्ष। खत्म करो। 20%। ये तो वैल्यू पुटिंग का गेम है, पूरा वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, अगर दर निकालनी है तो पूरा पूरा लिख लिया करो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, क्योंकि इसमें ब्याज की दर निकालनी है। दर दे नहीं रखी, दर निकालनी पड़ेगी आपको। दर दे नहीं रखी, आपको दर निकालनी पड़ेगी। यदि मूलधन और उस पर 3 वर्ष के ब्याज के बाद, यदि मूलधन और उस पर 3 वर्ष के ब्याज के बाद, यदि मूलधन और उस पर 3 वर्ष के ब्याज के बाद, मूलधन और उस पर 3 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात है 20 और 23। ये मूलधन और ये मिश्रधन। ये मूलधन है बाबू और ये मिश्रधन है। और कितने साल का ब्याज है? 3 साल का। ब्याज कितना लगा? 3 रुपए ब्याज लगा। मूलधन मिश्रधन 3 रुपए का ब्याज। मूलधन मिश्रधन 3 रुपए का ब्याज। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, 3 रुपए का ब्याज लगा। दर निकालनी है तो ब्याज कितना है? 3 रुपए का। मूलधन कितना है? 20। दर निकालनी है। समय कितना दे रखा है? 3 साल बटे 100। 3 से 3 कट गया, 20 पंजे 100। 5 को दर बेच दो तो दर आ जाएगी 5%। चलो, और इसके अलावा कोई दे रखा हो तो सीधा सीधा दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। अगर मैं आपसे कहूं कि साधारण ब्याज 1/5 है, तो इसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि साधारण ब्याज 1/5 है, तो प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे? सभी साथी बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साधारण ब्याज 1/5 है, तो प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे? साधारण ब्याज 1/5 है, प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे?
हाँ, अगर भिन्न में दे रखा है तो भैया 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1/5 में 100 का गुणा कर देना प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर साधारण ब्याज यहाँ 1/5 नहीं लिख सकते, प्रतिशत में कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 का गुणा करके। 100 का जरूर गुणा कर देना भैया। चलो, हमने पढ़ा है कि दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, और बड़ा मजा आने जा रहा है। देखो, किसी धनराशि का एक समयावधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया जाता है यदि कुल ब्याज मूलधन के 1/5 के बराबर है। अच्छा, कुल ब्याज कितना दे रखा है? 1/5, और वार्षिक दर दे रखी है 4%। तो समय पूछा है, समय पूछा है, समय पूछा है, दर दे रखी है, ब्याज दे रखा है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है बाबू। समय पूछा है, दर दे रखी है, ब्याज दे रखा है। ब्याज दे रखा है 1/5, 100 का गुणा कर देना। दर दे ये समय पूछा है, दर दे रखी है बाबू 4%। 5 से 100 को काटो 20 बार, 4 पंजे 20। ओ हो, समय आ जाएगा 5 साल। समय आ जाएगा 5 साल, 5 ईयर। समय आ जाएगा 5 साल। मजा आ गया। कैसा भी क्वेश्चन हो, धुआं धुआं मचा दोगे आप। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज 9/25 है। साधारण ब्याज 9/25 है। 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। तो साधारण ब्याज दे रखा है 9/25। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेना, 100 का गुणा करके। कितने साल का दे रखा है? 6 साल का। अब इसमें दर निकालनी है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 25 चौक 100, 9 चौक 36, 36 में 6 का भाग लगा दो 6, तो दर आ गई 6%। गेम स्वाहा। 6% इज द राइट आंसर। 6% इज द राइट आंसर। चलो, अगर ये लिखा जाए कोई राशि स्वयं की 7 बटे स्वयं की 6/5 हो गई, तो कोई बताएगा साधारण ब्याज कितना बनेगा? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कोई राशि स्वयं की 6/5 हो गई। कोई राशि स्वयं की 6/5 हो गई। कोई राशि स्वयं की 6/5 हो गई, तो साधारण ब्याज बताओ। एक सिंपल सी चीज पूछी है कि कोई राशि स्वयं की 6/5 हो गई, तो बस मुझे इतना बता दो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। बहुत से बोल रहे हैं 120%। उन्होंने बहुत अच्छा किया, 100 का गुणा कर दिया, अच्छी बात है। भाई इस लाइन में, इस लाइन में बहुत फर्क है। साधारण ब्याज मूलधन का 6/5 है। इस लाइन और इस लाइन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहां तो साधारण ब्याज ही दे रखा है 6/5। देख रहा है ना, साधारण ब्याज 6/5 है। और कोई राशि स्वयं की 6/5 हो जाती है, हो गई, हो जाती है, तो इसका मतलब ये मिश्रधन दे रखा है। ये मिश्रधन है। इन दोनों लाइन में अंतर है। अगर ऐसे लिखा होता साधारण ब्याज मूलधन का 6/5 है, तो ये साधारण ब्याज है। तो इसमें साधारण ब्याज कितना होता है बाबू? 120%। इसमें 120% होता। अब अगर मैं कहूं कि कोई राशि स्वयं की 6/5 हो गई, तो ये साधारण ब्याज नहीं है। हो जाने का मतलब, हो गई का मतलब, ये मिश्रधन दे रखा है। ये मिश्रधन 120 वालों, इसमें 120 वालों गलत हो। कोई राशि 6/5 हो गई, तो साधारण ब्याज कितना होगा? कोई राशि 5 से 6 हो गई,
कोई राशि 5 दी थी वो 6 हो गई, कोई राशि 5 दी थी वो 6 हो गई, कोई राशि 5 दी थी वो 6 हो गई, कोई राशि 5 दी थी वो 6 हो गई। तो साधारण ब्याज कितना है? 6 में से 5 घटाओ 1/5। इसमें साधारण ब्याज 1/5 है गुणा 100। तो इसमें साधारण ब्याज 120 नहीं 20% होगा, इसमें 120% होगा, इसमें 20% होगा। अब बताओ, अगर मैं लिख दूं कि कोई राशि स्वयं की 7/5 हो गई, अब बताओ साधारण ब्याज कितना बनेगा? इसमें बताओ साधारण ब्याज कितना बनेगा? हम्म 7 में से 5 गया तो 2/5 हो गया, और 2/5 का मतलब होता है 40%। अब दो क्वेश्चन दे रहा हूं। कोई धनराशि पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, समय ज्ञात करो। कोई धनराशि कितने समय में 10% वार्षिक दर से स्वयं की 8/5 हो जाती है, हो जाएगी। इन दोनों में फर्क समझना, इन दोनों में फर्क नहीं समझ पाते हैं बहुत से लोग। हमें पता है कि दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, पूरा दिमाग में घुसेड़ लो। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। यहां पे साधारण ब्याज ही दे रखा है, ये साधारण ब्याज ही है। देखो साधारण ब्याज 2/5 है, तो साधारण ब्याज 2/5 है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, इनको 100 का गुणा करके। ब्याज की दर कितनी है बाबू? 8%, और समय निकालना है। इस क्वेश्चन को तो ऐसे करोगे, 5 से काटो 20 बार, 20 दूनी 40, 40 में 8 का भाग लगाओगे तो समय आ गया 5 वर्ष। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कोई धनराशि कितने समय में 10% वार्षिक दर से स्वयं की 8/5 हो जाएगी। स्वयं की 8/5, तो ये दे रखा है मिश्र धन। ये 8/5 ब्याज नहीं है, ये मिश्रधन है। ये 8/5 ब्याज नहीं है, ये मिश्रधन है। तो आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। कैसे सोल्व करोगे? तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। तो इसमें साधारण ब्याज क्या बनेगा? कोई धनराशि 5 से 8 हो गई तो साधारण ब्याज बनेगा 3/5। 100 का गुणा कर लेना, दर दे रखी है 10%, समय निकालना है, 10 से 10 खत्म, 5 से 10 को काटो 2 बार, तो समय आ गया 6 वर्ष। ठीक है, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, पूरा दिमाग बुद्धि इधर ही।
कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? तो इसमें तो सीधा सीधा साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है बाबू 2/5। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना 100 का गुणा करके। दर दे रखी है बाबू 8%, समय निकालना है। 5 से कितनी बार गया? 20 बार। 20 दूनी 40, 40 में 8 का भाग लगाओ, 8 पंजे 40, तो समय हो जाएगा 5 साल। 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 ठीक है, समय हो जाएगा 5 साल। अब इसमें मामला अलग है। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। हो जाने का मतलब यह दे रखा है मिश्र धन। स्वयं की 41/40 हो गई, समझ में आया? स्वयं की 41/40 हो गई, स्वयं की 41/40 हो गई, स्वयं की 41/40 हो गई, तो वार्षिक ब्याज की दर, तो ब्याज कितना लगा? 1/40। कोई धनराशि 40 से 41 हो गई तो ब्याज कितना लगा? 1/40। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो 100 का गुणा करके। समय दे रखा है 1/4 वर्ष, समय दे रखा है 1/4 वर्ष, दर निकालनी है। देखो कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन। 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो दर आ गई 10%। मजा आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है ना। तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 के बराबर हो जाएगी? तो यह दे रखा है बाबू मिश्रधन। तो ब्याज कितना होगा? 7 में से 4 घटाओ 3/4, ब्याज होगा 3/4। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो 100 का गुणा करके। कितना वर्ष है? 4 वर्ष है। दर निकालनी है। 4 से कितनी बार गया? 25 बार, तो 25 दिया 75/4, तो दर आ गई 75/4। 18 चौक 72, 18 से ही 3/4%, ये दर आ गई। 18 से ही 3/4%, ये दर आ गई। 18 से ही 3/4% दर आ गई। चलो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। मजा आ गया कि नहीं आ गया? एक ही कंसेप्ट पे चल रहे हैं क्वेश्चन। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो ये साधारण ब्याज दे रखा है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो साफ साफ दे रखा है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो साधारण ब्याज 4/9 दे रखा है। साधारण ब्याज 4/9 दे रखा है। साधारण ब्याज 4/9 दे रखा है। अब इस साधारण ब्याज को मूलधन में कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? इस साधारण ब्याज को मूलधन में कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? इस साधारण ब्याज को मूलधन में कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? साधारण ब्याज को मूलधन में कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? बताओ। सौ का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, 100 का गुणा कर देंगे। कट नहीं रहा है ना, तो काटने का प्रयास भी मत करना। अब देखो, ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, तथा ब्याज की वार्षिक दर बराबर है, मतलब समय और दर बराबर है। अब ना तो समय दिया हुआ है ना दर दिया हुआ है। अगर समय दिया होता तो दर निकाल लेता, दर दिया होता तो समय निकाल लेता। ये कह रहा है ना दर दिया हुआ ना समय दिया, ये कह रहा है दोनों बराबर है, तो दोनों को ए मान लो। तो ये कह रहा है दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो ए मान लो कि दोनों बराबर है, तो दोनों को ए मान लो, दोनों को ए मान लो, ए मान लो, दोनों को ए मान लो।
दोनों को ए मान लो। वो कह रहा है दर और समय बराबर है, दर और समय बराबर है, तो दोनों को हमने ए मान लिया ना। दो दर और समय बराबर है तो दोनों को ए मान लिया। तो ए इंटू ए कितना बन गया, ए स्क्वायर बन गया। स्क्वायर हटाओ, यहां रूट लगाओ, बस। तो कभी भी क्वेश्चन आए ना ये तो इसमें 100 का गुणा करके रूट निकाल लो, बस डायरेक्ट आंसर। तो 2/3 गुणा 10, तो 20/3। तो कितना आंसर आएगा, 6 सही 2/3। कभी भी ये दोनों बराबर दे रखे हो तो इसका रूट, इसका इसका 100 का गुणा करके डायरेक्ट रूट निकाल लो, ये डायरेक्ट आंसर। तो 2/3 गुणा 10, 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। 20/3, तो 6 सही 2/3। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। अवधि और दर बराबर है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 100 में कन्वर्ट करोगे और स्क्वायर बनेगा, वहां रूट निकाल लो, बस डायरेक्ट आंसर। 1 का रूट 1, 9 का रूट 3, 100 का रूट 10, 10 एकम 10, 3 3 सही 1/3। 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3। एक और करके बताओ, तुम करके बताना। अगर ये होता 16/25, मेरा आंसर क्या होता, 8%। ये ऑप्शन है आपके पास, चलो। अगर ये होता 16/25। वेरी गुड। तो 16/25 में 100 का गुणा करके रूट निकाल लो। 4/5 गुणा 10, तो 4/5 गुणा 10 कितना परसेंट हो जाता, 8% हो जाता। कितना परसेंट हो जाता, 8% हो जाता। वृद्धि का मतलब ब्याज ही होता है, लाभ का मतलब ब्याज ही होता है। 100 रुपए दिया अपने बैंक में, 20 रुपए की वृद्धि हो गई तो 120 हो गया। तो वृद्धि का मतलब ब्याज है ना, साधारण ब्याज। तो कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। अरे जो चीज परसेंटेज में दे रखी है तो क्या ही कहने, साधारण ब्याज परसेंटेज में दे रखा है भैया। दर है 5%, 5 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए, 8 का। तो समय आ गया 8 साल। उड़ गया क्वेश्चन। वृद्धि का मतलब क्या होता है, चलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 100% का मतलब रेशो रूप क्या होता है, रेशो रूप एक, एक होता है ना। 100% का मतलब एक ही होता है। 16 सही 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्ष में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो जाएगा। तो धनराशि 100% है, तो धनराशि के बराबर क्या होना चाहिए, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज भी 100% होना चाहिए। तो हमें पता है कि दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है बाबू, 100। दर कितनी है, 16 सही 2/3%। समय निकालना है, 100 में 16 सही 2/3 का भाग लगा दो, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। तो मैंने कहा कि इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो, तो इसको भी रेशो में कन्वर्ट कर लो। दोनों को रेशो में कन्वर्ट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 सही 2/3% का मतलब हमें पता है 1/6 होता है। 100% का भी मतलब हमें पता है 1 होता है। तो समय आ गया 6 साल। ये गेम खत्म हो गया, समय आ गया 6 साल।
समय आ गया 6 साल। चलो देखो, 100% का मतलब होता है 1, 200% का मतलब होता है 2, 300% का मतलब होता है 3, 400% का मतलब होता है 4। रेशो रूप है ये। अब ध्यान से देखना, कोई धनराशि 14 से ही 2/7% की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? हमें पता है कि दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना लिखूं यहां पर, ये बताओ। कोई धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो गई। 4 गुनी का मतलब साधारण ब्याज कितना लिखें? 4 गुनी का मतलब साधारण ब्याज कितना लिखूं, जल्दी से बताओ। कल भी बताया था कि 4 गुनी का मतलब यहां पे साधारण ब्याज कितना लिखना है। बस 4 गुनी का मतलब बता दो साधारण ब्याज कितना लिखना है, मुझे कुछ नहीं पता, सब बताया था कल कि कोई राशि 3 गुनी हो रही है तो मतलब 100 से 300 हो रही है तो साधारण ब्याज कितना लिखना है? 200। 4 गुनी हो रही है तो साधारण ब्याज कितना लिखना है? 300। कोई राशि 5 गुनी हो रही है तो साधारण ब्याज कितना लिखना है? 400। कोई राशि 6 गुनी हो रही है तो साधारण ब्याज कितना लिखना है? 500। समझ में आ गया? कोई धनराशि 4 गुनी हो गई, 400 मत लिख देना, 300% लिखना साधारण ब्याज। दर कितनी है? 14 सही 1/2/7। चलो इन दोनों को रेशो रूप में लिख दो। अगर मैं इसमें 14 सही 2/7% लिखूंगा और हमें समय निकालना है तो 300 में 14 सही 2/7% का भाग देना कठिन है। तो इसका मतलब कितना होता है दोस्तों? 1/7। इसका मतलब होता है 3, तो 7×3 = 21, समय आ गया 21 साल। अगर इसका रेशो रूप लिख रहे हो तो इसका रेशो रूप लिख दो, 300% का मतलब 3 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाग देना आसान है तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है, दुगनी का मतलब यहां पे लिखोगे 100। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। तो आपको दर निकालनी है तो 100 में 12 का भाग लगा दो। 100 में 12 का भाग देना आसान है, ज्यादा चेंज है पू पू मत करना इसमें। 100 में 12 का भाग देना आसान है। 4 से कितनी बार कटा? 25। 4×3 = 12। कितना आ गया? 3×8 = 24। 8 सही 1/3%। तो दर आ गई 8 सही 1/3%। गेम खत्म। चलिए, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। मस्त गेम चल रहा है, पूरा गेम ध्यान से सुनना। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में 4 गुनी हो गई? 4 गुनी का मतलब यहां पर लिखना है 300%। कितने साल में? 15 साल में। दर निकालनी है, 15 दूनी 30, तो दर आ गई बाबू 20%। सीधा सीधा गेम, दर आ गई 20%। अब थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर बढ़ते हैं। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। ऐसा साधारण ब्याज जिंदगी में नहीं पड़ा होगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो गई। दुगनी का मतलब होता है 100%। कितने साल में? 5 साल में। क्या मैं दर निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। 20। 100 में 5 का भाग लगाओगे 20। अब जल्दबाजी में 20 कराएंगे, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन भी है, तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी तो कम ब्याज की वार्षिक दर कौन सी है? तो आपके पास दो क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में दुगनी हो गई। तो दुगनी का मतलब 100% ब्याज, कल भी बताया था। दुगनी का मतलब होता है 100% ब्याज। दुगनी का मतलब होता है 100% ब्याज। वापिस सुनो, दुगनी का मतलब होता है 100% ब्याज। दुगनी का मतलब होता है 100% ब्याज। कितने साल में? 5 साल में। तो ब्याज की दर कितनी आ गई बाबू? 20%। 20×5 100, तो ये ब्याज की दर आ गई। और
कोई अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो गई। 3 गुनी का मतलब कितना परसेंट ब्याज होता है? पूरी क्लास बताओ, 3 गुनी का मतलब कितना परसेंट ब्याज होता है? आप सभी बताना कि 3 गुनी का मतलब कितना परसेंट साधारण ब्याज होता है? 3 गुनी का मतलब कितना परसेंट साधारण ब्याज होता है? पूरी क्लास बताओ, 3 गुनी का मतलब कितना परसेंट साधारण ब्याज होगा? 3 गुनी का मतलब सबसे पूछना चाह रहा हूं, 3 गुनी का मतलब कितना परसेंट साधारण ब्याज? 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 3 गुनी का मतलब 200% साधारण ब्याज, 200%। 3 गुनी का मतलब 200% साधारण ब्याज। तो कितने साल में हुई? 12 वर्ष में। तो यहां से मैं दर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 200 में 12 का भाग लगा दो, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 16 सही 2/3। तो ये आ गया 16 सही 2/3। कम ब्याज की वार्षिक दर कौन है? इनमें कम कौन है? ये वाली है। चलो, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। दुगनी का मतलब 100% ब्याज। कितने साल में? 7 साल में। दर निकाल सकता हूं, बिल्कुल। 100 में 7 का भाग लगा दो। लेकिन क्वेश्चन में दर नहीं पूछा। दर नहीं पूछा तो निकालने का कोई मतलब नहीं है। दर निकाल सकता हूं, 100 में 7 का भाग लगाना है। एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो गई। दुगनी का मतलब 100% ब्याज। कितने साल में? 7 साल में। दर आसानी से निकल सकती है, लेकिन देखो दर पूछा है क्या? इसमें नहीं पूछा। तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? 5 गुनी का मतलब 400% ब्याज। कितने साल में हो जाएगी? इसमें दर तो पूछा ही नहीं गया। दर तो निकालना ही नहीं है आपको। इसमें दर तो पूछा ही नहीं गया। दर निकालना ही नहीं है आपको। दर निकालना ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं निकालना। दर पूछा ही नहीं है, निकालना क्या? दूनी का मतलब 100% ब्याज, 5 गुनी का मतलब 400% ब्याज। यहां दूनी का मतलब 200 मत लिख देना, 5 गुनी का मतलब 500 मत लिख देना। अगर 200 500 लिख दिया, गए खेल से, गए काम से। तो ये कह रहा है दुगनी हो रही है 7 वर्ष में। दुगनी का मतलब 100% ब्याज लग रहा है 7 साल में। तो 5 गुनी कितने वर्ष में? वर्ष पूछा है। 5 गुनी का मतलब 400% ब्याज। अब देखो सीधा सीधा 100 का ये कितने गुना? 4 गुना। 100 का 4 गुना 400। 7 का 4 गुना कर दो 28। 28 साल में ऐसा मामला सेट। 28 साल में ऐसा मामला सेट। चलिए, 28 साल में ऐसा मामला सेट। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। दुगना हो जाता है, दुगना का मतलब 100% ब्याज। कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, दूना। कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, दूना दुना दुना। कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। दुगने का मतलब 100% ब्याज। कितने साल में? 10 वर्ष में। दर नहीं पूछा। दर निकालना होता तो 10% निकाल लेता, 10 इंटू 10 100। दर पूछा नहीं गया। तो उसी दर से वह धन कितने वर्ष में तिगना हो जाएगा? तिगने का मतलब 200% लिखना। तो 100 का दुगना 200, 10 का दुगना 20, 20 साल में ऐसा मामला सेट। 20 साल में ऐसा मामला सेट। 20 साल में ऐसा मामला सेट। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। मजा आ गया भाई, उड़ा दिया करो ऐसे क्वेश्चनों को आए तो। चलो, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 साल में दुगनी हो जाती है। 20 साल में दुगनी हो जाती है। दुगनी का मतलब 100% ब्याज। कितने साल में? 20 साल में। दर निकालना होता तो पूछ लेता। तो कितने वर्ष में वह 4 गुनी होगी? चौगुनी। 4 गुनी का मतलब 300% लिखना है। तो बाबू ये वैल्यू कितने गुना? 3 गुना।
तो 20 का 3 गुना कर दो, 60 वर्ष में ऐसा मामला सेट। 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 कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। दुगनी का मतलब 100% ब्याज। कितने साल में? 8 साल में। दर निकालना चाहो निकाल सकते हो, 12.5 आएगी। वही धनराशि कितने वर्ष में तिगना हो गई? तिगनी का मतलब 200% ब्याज लगेगा। तो 100 का दुगना, 8 का दुगना 16। 16 साल में ऐसा मामला सेट। चलो ये तुम फोड़ के बताओ, एक तो तुम फोड़ के बताओ। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मजा आ गया कि नहीं आ गया? दिल से बताना, मजा आ गया कि नहीं? मजा आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बताओ। यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाता है। दुगने का मतलब 100% ब्याज। कितने साल में? 6 साल में। तो यह धन कितने वर्षों में तिगना हो जाएगा? तिगने का मतलब 200% ब्याज। दोगुना, दुगना 12 सालों में ऐसा। दर नहीं पूछा गया तो दर निकालने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सोच देखना। और ये नेक्स्ट टाइप भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की श्रेणी में है। नेक्स्ट टाइप भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 2800 और 5 वर्षों में 3000 हो जाती है। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 2800 और 5 वर्ष में 3000 हो जाती है। कोई धनराशि 3 साल में 2800 और 5 साल में 3000 हो जाती है। ध्यान से देखना, कोई धनराशि 3 साल में 2800 और 5 वर्ष में 3000 हो जाती है। कोई धनराशि 3 साल में 2800 और 5 साल में 3000 हो जाती है। एक निश्चित धनराशि 3 साल में 2800 और 5 वर्ष में 3000। कोई निश्चित धनराशि 3 साल में 2800 और 5 साल में 3000। कोई निश्चित धनराशि 3 साल में 2800 और 5 साल में 3000। यहां कितना साल लगा? 2 साल लगा। 5 में से 3 गया, 2 साल। तो कोई बताएगा 2 साल में कितना ब्याज लगा? 200 रुपया। 3000 में से 2800 गया तो 200 रुपये का ब्याज लगा 2 साल का। 200 रुपये का ब्याज लगा 2 साल में। 3000 में से 2800 गया, 200 रुपये का ब्याज। यार आना, आप है ना रोज रुलाते हो। मेरी प्लीज शाम को 7 बजे वाली क्लास में आ जाना यार। मैं कसम से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरी कॉपी किताब यहीं पड़ी है, देखो लैपटॉप वैपटॉप सब यहीं पड़ा है तुम्हारे लिए। अभी है ना 5 घंटे क्लास लेने के बाद अभी तुम्हारे लिए 7 बजे वाली क्लास के लिए कंटेंट के लिए लगूंगा यार। भाई मैं नहीं खेल रहा भाई, मुझे नहीं पता यार। मैं तुम्हारे सिलेक्शन, आरपीएफ वाले इतने स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे हैं कि सर पूरा पूरा पेपर सही हो गया, हम तो शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़े थे, हमने आपकी हर एक बात मानी थी। उन्हीं का मैसेज आ रहा है। आप में से उन्हीं का मैसेज आएगा जो मेरी हर बात मानेगा। और जो नहीं मान रहा भाई, क्यों रुलाओगे क्या यार?
और मेरे को अंदर से ऐसा आ रहा है कि कैसे काम करूं, मन ही नहीं कर रहा, सोने का मन कर रहा है यार। सुबह 8 बजे से लेके 1 बज गया है, 5 घंटे लगातार क्लास हो गई है। 8 बजे से 1 बजे तक 5 घंटे लगातार क्लास। अभी शाम की क्लास के लिए कंटेंट और बनाना है, 3-4 घंटे में कंटेंट तैयार होते हैं। शाम को 7 बजे इंतजार करूंगा सबका आज। कभी कभी सोच के मन दुखी हो जाता है कि बेकार मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। बेटा 3,000 में से 2800 को मैं माइनस करूंगा, 3,000 में से 2800 को माइनस करूंगा, 3,000 में से 2800 को माइनस करूंगा तो 200 रुपए का ब्याज लगेगा। तो 2 साल का ब्याज 200 रुपए, कितने गुना? 100 गुना। तो भाई यहां पर भी 100 गुना, तो 3 साल का ब्याज 300 रुपए। तो 2800 में से 300 को घटा दो तो आपका मूलधन कितना आएगा? 2500 आएगा। यही पूछा है, मूलधन पूछा है 2500। और इसमें ब्याज की दर भी पूछी जाती है। दर कैसे निकालते हो? दर होती है वार्षिक, वर्ष की वार्षिक होती है ना। तो वार्षिक दर कैसे निकालोगे? 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100। दर होती है वार्षिक, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100। इसे बोलते हैं 1 साल का ब्याज। 2 साल का ब्याज 200 रुपए है तो 1 साल का 100 होगा ना, तो 2 साल का 200 है, कितने गुना हो रहा है? 100 गुना। तो ये होता है 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना है बाबू? 100। मूलधन कितना है? 2500 और गुणा 100। 1 साल का ब्याज कितना है? 100। मूलधन कितना है? 2500 गुणा 100। 1 साल का ब्याज कितना है? 100। मूलधन कितना है? 2500 गुणा 100। 1 साल का ब्याज कितना है? 100। मूलधन कितना है? 2500 गुणा 100। 1 साल का ब्याज मूलधन गुणा 100। 1 साल का ब्याज मूलधन गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौक 100, 4%। अब निकाला जाएगा यहाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ब्याज की दर निकालनी है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्षों में 1200 हो जाती है। तो कोई धनराशि 6 वर्ष में 1200 और 9 वर्ष में हो गई 1350। तो यहां कितना साल लगा? 3 साल लगा। तो बाबू कोई धनराशि 6 वर्ष में 1200 और 9 वर्ष में 1350। कोई धनराशि 6 वर्ष में 1200 और 9 वर्ष में 1350। कोई धनराशि 6 वर्ष में 1200 और 9 वर्ष में 1350। कोई धनराशि 6 वर्ष में 1200 और 9 वर्ष में 1350 होगी। और आपको निकालना है साधारण ब्याज की दर। और दर निकालने के लिए मूलधन का निकालना आवश्यक होगा। दर निकालने के लिए मूलधन को निकालना आवश्यक होगा। 1350 में से 1200 को गया तो 150 रुपए का ब्याज। 1350 में से 1200 को घटाऊंगा, 150 रुपए का ब्याज। 3 की वैल्यू 150, कितने गुना? 50 गुना। तो 6 का 50 गुना कर लो, 300 रुपए का ब्याज। तो 1200 में से 300 को घटाऊंगा तो अगर आपसे पूछा जाता मूलधन कितना है तो मैं 900 आंसर दे देता। तो ब्याज की दर पूछा है आपसे, तो ब्याज कितना लगा? 50 रुपए का। मूलधन कितना है बाबू? 200 रुपए का। 1 साल का ब्याज इसे बोलते हैं 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, 9 पंजे 45, 5 सही 5/9%। एक धनराशि 3 वर्षों में 1344। एक धनराशि 3 वर्षों में 1344 और 7 वर्षों में 1536 रुपए हो गई। यहां कितना साल लगा? 4 साल। ध्यान देना, कोई धनराशि 3 सालों में 1344 और 7 वर्षों में 1536। कोई धनराशि 3 सालों में 1344 और 7 वर्षों में 1536। कोई धनराशि 3 सालों में 1344 और 7 वर्षों में 1536। कोई धनराशि 3 सालों में 1344 और 7 वर्षों में 1536 हो गई। इसमें मूलधन निकालना है, मूलधन निकाल लेते हैं। 1536 में से 1344 को घटाओ, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया बाबू 13 में से 4 गया बाबू 9, 192। तो 4 साल का ब्याज है 192।
4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, कितने गुना? 48 गुना। तो इसका 48 गुना कर लो, 48 तिया 144, तो 1344 में से 144 को घटाओ तो मूलधन आ जाएगा 1200। ये रहा मूलधन 1200, खत्म। इसमें ब्याज की दर पूछा है। साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 8 वर्षों में 2900, तो कोई धनराशि 8 वर्षों में 2900 और 10 वर्षों में 3000 हो जाती है, तो यहां कितना साल लगा? 2 साल। तो 2 साल में कितना ब्याज लगा? 100 रुपए। कितने गुना? 50 गुना। तो इसका 50 गुना कर लो, 8 पंजे 40, 400। तो 2900 में से 400 को घटाओ तो मूलधन कितना बना? 2500। अगर इसमें पूछा जाता मूलधन कितना है? 2500, इसमें तो ब्याज की दर पूछी गई है। तो ये रहा 1 साल का ब्याज, ये रहा मूलधन, ये रहा 1 साल का ब्याज, ये रहा मूलधन, 1 साल का ब्याज, मूलधन, 1 साल का ब्याज, मूलधन, 1 साल का ब्याज, मूलधन। तो 1 साल का ब्याज मूलधन कितना है? 2500 और गुणा 100, 25 दूनी 50, तो ब्याज की दर आ जाएगी 2%। ब्याज की दर आ जाएगी 2%। ब्याज की दर आ जाएगी 2%, 2%, 2%, 2%। चलो, आज के लिए इतना काफी। 4 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन खुद को फोड़ने हैं। पहला क्वेश्चन होमवर्क करा चुका हूं, इसका इसका रूट, इसका 100 का गुणा करके रूट निकालना है। 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 तो 4 क्वेश्चन होमवर्क में। कौन कौन से 4 क्वेश्चन? 44, 45, 46, 47। ये वाला टाइप मैं बता चुका हूं और इन क्वेश्चनों को बिल्कुल तुम्हें फोड़ना है मस्त तरीके से। और मेरे प्यारे साथियों, और आज शाम को 7 बजे मैं सबका इंतजार करूंगा प्लीज, क्योंकि मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया तो मैं एप्लीकेशन की क्लास को भी छोड़ दूंगा, याद रख लेना। एप्लीकेशन पे इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, फिर तो खत्म करूंगा 2-2 दिन में चैप्टर। 7 बजे सब मिलना जरूर। चलिए, थैंक यू। प्रॉमिस करके जाओ 7 बजे मिलोगे।